क्या एक हाउसवाइफ होना गुनाह है? अरे रोमा, मेरा रुमाल कहाँ रखा है? और मेरी वो नीली वाली फाइल जरा आकर देखो इधर। कमरे की चिल्लाने की आवाज आई। रोमा रसोई से दौड़ती दौड़ती कमरे में आई और अलमारी में से सारा सामान निकालकर रवि को देते हुए बोली, अगर मैं ना रही तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो एक रुमाल भी नहीं मिलता मेरे बिना, तो मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा। वैसे भी ये सब सामान तो मुझे भी दिखाई देता है, पर तुम मेरी एक आवाज़ पर मेरे पास दौड़कर आती हो तो मुझे अच्छा लगता है। मुस्कुराते हुए रवि बोला। रवि को सब सामान दे वो जल्दी से दौड़ी और अपनी 3 साल की बेटी पीहू को फटाफट तैयार करने लगी। अपने सास ससुर रवि और पीहू को जल्दी से नाश्ता कराया और साथ ही साथ पीहू और रवि का लंच बॉक्स तैयार किया। फिर रवि के ऑफिस जाने के बाद पीहू का बैग ले उसे बस स्टॉप तक छोड़ने गई। वैसे तो पीहू की बस उसके घर से 5 मिनट की दूरी पर ही आती थी, लेकिन पीहू को वहां तक पहुंचने में 15 मिनट लगते थे, क्योंकि पीहू अपनी मम्मा रोमा से बातें करते करते आराम से जाती थी। रोमा को भी उसकी तोतली आवाज़ में उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये बातें उसे पूरा दिन फ्रेश रखती थी। जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंची तो बस थोड़ा लेट थी। 2 बच्चों की मम्मियां भी वहां खड़ी थीं। वो दोनों नौकरी करती थीं। दोनों ने बातों बातों में रोमा से कहा, रोमा आज तो हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। तुम्हारा अच्छा है, तुम शांति से रहती हो, दिन भर घर पर आराम ही करती होगी। आखिर हाउसवाइफ जो ठहरी। यह कहकर दोनों हंसने लगी। तभी बस आ गई और रोमा पीहू को बस में बैठाकर घर आ गई। आज पूरा दिन रोमा के दिमाग में यही सब गूंजते रहे कि तुम तो सिर्फ हाउसवाइफ हो। फिर सब काम निपटाकर थोड़ी देर लेटी तो अतीत की यादों में खो गई। रवि और रोमा दोनों की शादी घर वालों की पसंद से 5 साल पहले हुई थी। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और रोमा ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, पर उसके सास ससुर को बहू का बाहर जाकर नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए वो सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। आज से 5 साल पहले जब रोमा दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आई थी तो हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। उसकी सास तो सबके मुंह से तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। रोमा एक संस्कारी लड़की थी। धीरे धीरे उसने अपने हंसमुख स्वभाव और गुणों से अपने सास ससुर और पति का दिल जीत लिया। रोमा का मन नौकरी करने को था। ये बात उसके पति रवि को अच्छे से पता थी, लेकिन उसके माता पिता को इस बात के लिए मनाना भी टेढ़ी खीर था। फिर भी उसने रोमा को कहा कि वो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेगा। जब रवि ने बार बार अपने माता पिता को मनाया तो उन्होंने अपनी बहू की खुशी के लिए उसे नौकरी करने की इजाज़त दे दी, क्योंकि रोमा को उसके सास ससुर अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और उसे खुश देखना चाहते थे। मेरे ऑफिस में किसी फीमेल कैंडिडेट की ज़रूरत है, तुम चाहो तो अप्लाई कर सकती हो, दोनों का ऑफिस में भी साथ हो जाएगा, रवि ने रोमा से कहा। रोमा झट से तैयार हो गई, क्योंकि इससे सुनहरा अवसर उसे कहाँ मिलने वाला था। जिस दिन रोमा इंटरव्यू के लिए घर से निकलने वाली थी कि उसे चक्कर आ गए और वो गिर पड़ी। उसके ससुर ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए और रोमा ने भी निर्णय लिया कि वो अभी नौकरी नहीं करेगी, क्योंकि अभी वो ये प्रेगनेंसी के पल जीना चाहती है। सबने उसकी बात से सहमति जताई। जब रोमा का 8वां महीना चल रहा था तो एक दिन अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया,
तभी डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी अभी करानी होगी, नहीं तो बच्चे को बचाना मुश्किल होगा। रोमा तैयार थी क्योंकि उसे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए था, किसी भी कीमत पर। फिर ऑपरेशन हुआ और नन्ही सी पीहू रोमा की गोद में आ गई। पीहू को गोद में लेकर रोमा खुशी से रोने लगी। एकदम नन्ही सी, बहुत ही नाजुक। उसको अपने सीने से चिपका लिया। सास ससुर सबको मिठाई बांट रहे थे और रवि अपनी बेटी को एकटक देखे जा रहा था। तभी डॉक्टर आई और कहने लगी कि आपकी बेटी का जन्म समय से पहले हुआ है, इसलिए वो थोड़ी कमज़ोर है। आपको उसका ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसके बाद से रोमा ने निर्णय लिया कि अब से वो सिर्फ पीहू का ख्याल रखेगी और उसकी दुनिया सिर्फ पीहू के आसपास सिमट कर रह गई। नौकरी करने का ख्याल तो उसके मन से निकल गया। घर वाले भी सब पीहू पर ध्यान रखते थे। उसकी दादी उसकी मालिश करती और दादाजी उसे रोज बाहर घुमा कर लाते। सब अच्छे से चल रहा था। अरे रोमा, पीहू स्कूल से आने वाली है, रोमा की सास ने आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ से रोमा वर्तमान में वापस आई। पीहू को बस स्टॉप पर लेने गई तो पीहू रोमा से चिपक गई और कहने लगी, मम्मा आप मुझे लेने आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे क्लास में एक लड़का है आर्यन, वो आज रो रहा था। रोमा ने पूछा कि क्यों रो रहा था। तब पीहू ने बताया उसकी मम्मा नौकरी करती हैं, उसके घर पर सिर्फ उसके मम्मा और पापा हैं। जब वो स्कूल से घर जाता है तो उनके घर में जो आया आंटी रहती हैं वो उसे लेने आती हैं, लेकिन वो हमेशा लेट आती हैं और उसकी मम्मा की तरह प्यार भी नहीं करती। फिर अपनी माँ के गले लगते हुए पीहू बोली, मम्मा आप मेरे साथ पूरा दिन रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब सुनकर रोमा को अच्छा लगा। उसने सोचा कि नौकरी तो वो कभी भी शुरू कर सकती है, लेकिन पीहू का ये बचपन वापस लौटकर नहीं आएगा। शाम को ये सब बातें उसने अपने पति रवि को भी बताई तो रवि ने रोमा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, रोमा एक हाउसवाइफ की ड्यूटी भी बहुत जिम्मेदारी से भरी होती है। जब तुम घर पर होती हो तो निश्चित होकर ऑफिस में अपना काम कर पाता हूँ। मुझे मम्मी पापा और पीहू की जरा भी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। तभी कमरे में अंदर आती हुई सासू माँ कहने लगी, बहू भले ही तुम बाहर नौकरी नहीं कर रही हो, पर इतना पैसा तुम घर पर रहकर भी बचा लेती हो। घर का सारा काम तो खुद से करती हो, मेड भी नहीं लगाई। पीहू को स्कूल से घर टाइम पर छोड़ना और लाना, उसको पढ़ाती भी तुम ही हो। घर पर ये सब करना इतना आसान भी नहीं है। तुम तो इस परिवार की धुरी हो। तुमने पीहू की वजह से नौकरी न करने का फैसला लिया था, लेकिन अब पीहू स्कूल जाने लगी है और अगर तुम चाहो तो नौकरी कर सकती हो। पीहू का ख्याल मैं रख लूँगी। तभी पीहू बोल पड़ी, मम्मा आप इतना सब काम अकेले करते हो, आगे से मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। आई लव यू मम्मा कहकर रोमा के गले लग गई। दोस्तों, क्या हाउसवाइफ होना एक गुनाह है? पढ़ी लिखी कई औरतें किसी न किसी वजह से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती, तो क्या उनकी अहमियत जो नौकरी पेशा हैं उनसे कम हो जाती है? क्यों कुछ लोग किसी पर कमेंट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि सामने वाले की स्थिति क्या है? रोमा अपनी बच्ची के लिए सिर्फ हाउसवाइफ बनकर रही तो क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।